नमस्ते दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे चैनल सनातनी मानुष में। दोस्तों, कैसे हैं आप? उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे। आज हम आपके लिए एक नई रहस्यों से भरी सच्ची कहानी लेके आए हैं। तो बिना देर किए शुरू करते हैं। ये कहानी है पांडवों के स्वर्ग यात्रा की। महाभारत के महाप्रस्थानिक पर्व में एक अत्यंत मार्मिक और दार्शनिक कथा मिलती है, जिसमें युधिष्ठिर स्वर्गारोहण के लिए जाते हैं और उनके साथ एक कुत्ता भी रहता है। ये कथा न केवल धर्म और कर्तव्य की गहराई को दर्शाती है, बल्कि युधिष्ठिर के अद्वितीय चरित्र और उनके मूल्यों को भी प्रकट करती है। कथा का प्रारंभ। महाभारत का युद्ध समाप्त होने के बाद युधिष्ठिर और उनके भाइयों ने धर्मपूर्वक राज्य का संचालन किया। जब समय आया तो उन्होंने अपने भौतिक जीवन का परित्याग करने का निश्चय किया और महाप्रस्थान महान यात्रा के लिए निकल पड़े। उनके साथ पांचों पांडव भाई भीम, अर्जुन, नकुल, सहदेव और द्रौपदी भी थीं। उनके इस यात्रा का उद्देश्य मोक्ष की प्राप्ति और स्वर्गारोहण था। इस यात्रा के दौरान एक कुत्ता भी उनके साथ हो लिया। ये कुत्ता कोई साधारण पशु नहीं था, बल्कि यह प्रतीकात्मक रूप से धर्मराज यमराज का ही स्वरूप था, जो युधिष्ठिर की परीक्षा लेने आए थे। यात्रा के दौरान परीक्षाएं। महाप्रस्थान कठिन और कष्ट में था। हिमालय की दुर्गम पहाड़ियों को पार करते हुए एक एक कर उनके साथी गिरते गए और मृत्यु को प्राप्त हुए। पहले द्रौपदी गिरी, फिर सहदेव, नकुल, अर्जुन और अंत में भीम। युधिष्ठिर ने उनके गिरने का कारण पूछा तो उन्हें उत्तर मिला कि वे पुनर्तः निष्कलंक नहीं थे। द्रौपदी को अर्जुन से अधिक प्रेम था, सहदेव को अपनी बुद्धि पर अभिमान था, नकुल को अपने रूप पर गर्व था, अर्जुन ने प्रतिज्ञा पूरी न करने का पाप किया था और भीम को अपने बल का अहंकार था। युधिष्ठिर इन सब के विछोह को सहन करते हुए आगे बढ़ते रहे और उनके साथ केवल वह कुत्ता शेष रह गया। स्वर्ग के द्वार पर परीक्षा। युधिष्ठिर जब स्वर्ग के द्वार पर पहुंचे तो देवराज इंद्र ने उन्हें स्वर्ग में प्रवेश करने का निमंत्रण दिया, लेकिन उन्होंने देखा कि उनका कुत्ता बाहर रह गया था। इंद्र ने कहा, युधिष्ठिर, ये स्वर्ग है, यहाँ पशुओं के लिए स्थान नहीं है, इसे छोड़ दो और आओ। युधिष्ठिर ने उत्तर दिया, ये कुत्ता मेरे साथ पूरे मार्ग में रहा, मेरी सेवा की और मेरा साथ नहीं छोड़ा। मैं इसे छोड़कर स्वर्ग नहीं जाऊंगा। इंद्र ने समझाया कि यह स्वर्ग जाने के लिए कोई आवश्यक शर्त नहीं है, लेकिन युधिष्ठिर अपने निर्णय पर अडिग रहे। उन्होंने कहा, यदि किसी निष्ठावान जीव का त्याग करना ही स्वर्ग की शर्त है, तो मैं ऐसा स्वर्ग नहीं चाहता। धर्मराज का प्रकट होना। जैसे ही युधिष्ठिर ने ये कहा, वह कुत्ता धर्मराज के रूप में प्रकट हुआ। उन्होंने युधिष्ठिर से कहा, मैंने तुम्हारी परीक्षा ली थी, तुमने अपने कर्तव्य, सत्य और करुणा का कभी त्याग नहीं किया, इसलिए तुम सशरीर स्वर्ग जाने के अधिकारी हो। ये परीक्षा युधिष्ठिर के धर्मपरायणता, करुणा और न्यायप्रियता को प्रमाणित करने के लिए थी। ये सिद्ध हुआ कि युधिष्ठिर केवल सत्यवादी ही नहीं, बल्कि दयालु, न्यायप्रिय और धर्म के सच्चे पालनकर्ता भी थे। कुत्ते का प्रतीकात्मक महत्व। कुत्ते को महाभारत में विशेष महत्व दिया गया है। हिंदू परंपरा में कुत्ते को यमराज का वाहन माना जाता है और उसे धर्म का प्रतीक भी कहा गया है। युधिष्ठिर के साथ जाने वाला कुत्ता केवल एक पशु नहीं था, बल्कि यह धर्मराज का एक रूप था। ये कथा हमें सिखाती है कि सच्चा धर्म केवल कर्मकांडों में नहीं, बल्कि करुणा, निष्ठा और सत्यनिष्ठा में निहित है। युधिष्ठिर ने ये सिद्ध किया कि एक सच्चा राजा या धर्मात्मा वह होता है जो अपने सहयोगी का अंत तक साथ निभाए। कहानी से मिलने वाली शिक्षाएं। 1. कर्तव्य और निष्ठा सबसे ऊपर है। युधिष्ठिर ने ये प्रमाणित किया कि निष्ठा, कर्तव्य और करुणा ही सच्चे धर्म के मूल तत्व हैं। 2. स्वार्थ से परे सोचना आवश्यक है। उन्होंने अपने निजी लाभ स्वर्ग के बदले अपने सहचर कुत्ते को नहीं छोड़ा। 3. हर प्राणी का सम्मान आवश्यक है। युधिष्ठिर ने यह भी दिखाया कि धर्म केवल मनुष्यों के लिए नहीं, बल्कि समस्त जीवों के प्रति प्रेम और दया में निहित है। 4. सच्चा धर्म परीक्षा से गुजरता है। धर्म का पालन आसान नहीं होता, ये निरंतर परीक्षा और त्याग की मांग करता है। 5. धर्म ही सच्ची विजय है, अंततः सत्य और धर्म के कारण युधिष्ठिर सशरीर स्वर्ग जाने में सफल हुए। निष्कर्ष, युधिष्ठिर और कुत्ते की यह कथा केवल एक पौराणिक घटना नहीं, बल्कि एक गहरी दार्शनिक शिक्षा है। ये हमें सिखाती है कि धर्म केवल बड़े बड़े यज्ञ और अनुष्ठानों में नहीं, बल्कि हमारी करुणा, न्यायप्रियता और निष्ठा में बसता है। युधिष्ठिर का निर्णय ये दर्शाता है कि स्वर्ग केवल भौतिक लाभ से नहीं मिलता, बल्कि सच्चे धर्म और कर्तव्य के पालन से प्राप्त होता है। उन्होंने दिखाया कि सच्चा धर्म किसी को छोड़ने में नहीं, बल्कि साथ निभाने में है। यही कारण है कि वे महाभारत के सबसे धर्मपरायण और आदर्श चरित्र माने जाते हैं। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको ये सच्ची कहानी? अगर आपके ज्ञान में वृद्धि हुई हो तो एक लाइक तो जरूर करना, और हिंदू धर्म से जुड़ी ऐसी ही सच्ची घटनाओं और सच्चे तथ्य जानने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।